तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डू, डज एंड डिड का प्रयोग बहुत ही सिंपल तथा सरल भाषा में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। डू, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आता है तो वहाँ डू का यूज़ होता है। डू का प्रयोग थर्ड पर्सन प्लूरल यू, वी और आई के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डोंट गो टू स्कूल। तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में डू का यूज़ नहीं होता है, केवल निगेटिव सेंटेंस में होता है। मतलब कि जिन सेंटेंसेस में नहीं आता है वहाँ पर डू का यूज़ होगा, और जो सेंटेंस अफर्मेटिव के होते हैं वहाँ पर डू का यूज़ नहीं होता। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसलिए इसमें डू का यूज़ नहीं हुआ है। आई प्ले क्रिकेट, हम स्कूल नहीं जाते हैं, ये एक निगेटिव सेंटेंस है, इसमें डू का यूज़ होगा। वी डू नॉट गो टू स्कूल। तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसीलिए इसमें भी डू का यूज़ नहीं हुआ है। नोट, डू का यूज़ अगर एज ए मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के लिए करें तो यहाँ पर डू का अर्थ होगा करना। जैसे कि किसी काम को करना तो इसके लिए डू का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे पर्सन एंड सिंगुलर प्लूरल। तो ये है पर्सन्स चार्ट। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होगा आई एंड प्लूरल होगा वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर कुछ नहीं है एंड प्लूरल है यू। थर्ड पर्सन का सिंगुलर है ही, शी, इट, दिस, दैट एंड प्लूरल है दे, दीज, दोज, ईटीसी। तो ये है पर्सन्स चार्ट। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इस चार्ट में जितने भी प्लूरल हैं जैसे वी, यू, दे, दीज, दोज, ईटीसी, इन सब के साथ डू का यूज़ होगा और आई के साथ भी डू का यूज़ होगा। जबकि आई एक सिंगुलर पर्सन है लेकिन इसके साथ भी डू का यूज़ होता है। तो अब हम बात करते हैं डज की। तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है वहाँ पर डज का प्रयोग होता है। डज का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है। जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वह स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वह स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। नोट, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ किया जाता है एंड डज का यूज़ केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है। जैसे ही, शी, इट, दिस एंड दैट, ये हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर, इनके साथ हमेशा डज का यूज़ होगा। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही डज का यूज़ होगा और बाकी सबके साथ हमेशा डू का यूज़ होगा। डू एंड डज दोनों के सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। एंड लास्ट वन डिड। डिड का प्रयोग पास्ट टाइम भूतकाल मतलब कि बीते हुए समय के लिए किया जाता है। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में लिया, दिया, किया आदि जैसे शब्द आते हैं वहाँ पर डिड का यूज़ होता है। जैसे मैंने अपना होमवर्क पूरा किया, इस सेंटेंस के लास्ट में किया आ रहा है। अमन ने अपना काम पूरा नहीं किया, इस सेंटेंस के लास्ट में भी किया आ रहा है। तो ऐसे सभी सेंटेंस जिनके लास्ट में किया, लिया, दिया आता है तो वहाँ पर डिड का यूज़ होता है। मैंने अपना होमवर्क पूरा किया, आई डिड कंप्लीट माई होमवर्क। अमन ने अपना काम पूरा नहीं किया, अमन डिड नॉट डू हिज वर्क। इस सेंटेंस में डू का यूज़ एज ए मेन वर्ब हुआ है और इसका मतलब होता है करना। अमन डिड नॉट डू हिज वर्क, अमन ने अपना काम पूरा
नहीं किया। इन दोनों सेंटेंसेस को हम हैज़ एंड हैव के साथ भी बना सकते हैं। जैसे आई डिड कंप्लीट माई होमवर्क, तो ये बन जाएगा आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अमन डिड नॉट डू हिज वर्क, अमन हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। लेकिन अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को हैज़ एंड हैव के साथ बनाते हैं तो इसमें मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। आई के साथ हैव का यूज़ करते हैं एंड अमन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए अमन के साथ हैज़ का यूज़ होगा। हैज़ एंड हैव के टॉपिक को हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नोट: डिड का यूज़ सभी के साथ होता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हमेशा डिड का ही यूज़ होगा। मतलब कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हमेशा डिड का यूज़ होगा। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। फिर मिलते हैं एक नई और धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।